वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। तो मेरे फैमिली चैनल का, मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर भी वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 288 का नंबर है। पहले बुक को ओपन कर लेते हैं। तो आज के दिन के लिए आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं जो भी कि ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके साथ इस पल में, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपके साथ मौजूद हैं। तो आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं होता, एक पल भी ऐसा नहीं होता जब आप अकेले होते हैं। आपके एंजल्स हमेशा ही आपके साथ लगातार बने रहते हैं, आपकी देखभाल करते हैं और हमेशा ही हर पल में आपको सपोर्ट करते हैं। चाहे आप सो रहे होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वर्क पे हैं, खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप लव वाली एनर्जीज में हैं, किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, डूरिंग एवरी अदर एक्टिविटी, या कुछ और भी कर रहे हैं। तो क्योंकि उनके लिए इस तरह की कोई एनर्जीज नहीं होती हैं कि हाँ बहुत शर्म की बात है आप ये कर रहे हैं। जो एंजल्स होते हैं ना, वो इन सारी एनर्जी से, क्योंकि ये सारी जो एनर्जीज होती हैं या फिर जो इस फिज़िकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि इसके लिए वो ये नहीं, आपको जज नहीं करेंगे कि बहुत शर्म की बात है आप ऐसा कर रहे हैं, या आपको घबराहट हो, या आपको ये लगे हाय हमारे एंजल्स हमें देख रहे हैं। यानी कि क्योंकि जब मैंने ये पढ़ रही होंगी तो आप में से बहुत लोगों के मन में आया होगा, अच्छा हम ये कर रहे हैं तो भी हमें देख रहे हैं, अच्छा हम ये कर रहे हैं तो भी हमें देख रहे हैं। क्योंकि जो एंजल्स हैं वो डिवाइन बींग्स हैं और उनको ये पता है कि इस फिज़िकल प्लेन पे या इस अर्थ पे, धरती पर ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हौ वाली बात नहीं है, उनके लिए नॉर्मल है। तो वो आपके साथ में हमेशा ही होते हैं जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं। और आपको वो ये बताना चाहते हैं एक्चुअली इस बात से कि आपके जीवन की किसी भी समय या किसी भी मोड़ पर अगर आपको उनकी असिस्टेंस की या उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं या वो आपकी मदद करने की इच्छा रखते हैं। और साथ ही साथ वो आपको अपनी प्रेजेंस का, यानी कि उनको बहुत खुशी होगी अगर आपको वो अपनी प्रेजेंस का रिमाइंडर दे सकें। यानी कि आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आपकी असिस्टेंस चाहिए, इस चीज़ के लिए आप मुझे प्लीज़ याद दिला दीजिएगा कि आप हमारे साथ में हैं और हाँ आप हमारी लगातार मदद कर सकते हैं या कर रहे हैं और आप हमारे साथ में हैं। इस चीज़ का रिमाइंडर आप हमें दिलाते रहिए। यानी कि आप उनसे ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो आपको आपको वो ये महसूस करवाते रहें कि वो आपके साथ में है। और जब भी आपको ये महसूस हो कि वो आपके साथ में है, तो आपको इनसे कोई हेल्प चाहिए, आपको उनकी कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप उनसे उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपको ये याद भी रहेगा कि वो आपके साथ में है। यानी कि आप उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को बताने के लिए। और जब यहाँ पे लिखा है कि जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो हम भी आपके साथ इन शब्दों को पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इस पल में, इस मोमेंट पे पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं वीडियो को, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसको रोक सकते हैं और आप हमारी प्रेजेंस के साथ में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो आप यहाँ 2 मिनट अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं अपने हार्ट के अंदर। और होना कैसे है, यू विल नो दैट वी आर हेयर बाय द वार्म फीलिंग यू सेंस इन योर हार्ट। तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि वो आपके साथ में है, कि आप जब उनसे कहेंगे कि आप अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाइए, तो आपके हार्ट के अंदर एक गर्माहट आपको महसूस होगी। यानी कि आपको एक सुकून वाली एनर्जीज महसूस होगी और वो सुकून होता है या वो शांति आपके मन में होती है जो वो अपना प्यार भेजते हैं आपके रास्ते में। तो यहाँ पर अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, तो आप करके उसको फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आप हमेशा ही डिवाइन की केयर में होते हैं, उसकी एनर्जीज में नहा रहे होते हैं, चाहे आप उससे अवेयर हैं या नहीं, यानी कि आपको उसका पता है या नहीं, लेकिन हमेशा ही डिवाइन आपको डिवाइन की एनर्जीज में ही रखते हैं, प्यार में ही रखते हैं। आप उस अनबॉर्न बेबी की तरह होते हैं, यानी कि जो शिशु पैदा नहीं होता, आप उसकी तरह से होते हैं जिसको कॉन्शियसनेस नहीं होती कि उसका नरिशमेंट का सोर्स क्या है। यानी कि जैसे एक बेबी होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से, यानी कि
जो नली होती है उससे अपनी माता से जुड़ा होता है और उस नली के द्वारा ही उसका पालन पोषण हो रहा होता है अपनी माँ के गर्भ में। तो इसी तरह से हम जो बच्चे हैं ईश्वर के, हम उस बच्चे की तरह हैं जो कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो सोर्स है, जो हमें नर्चर करने का सोर्स है वो कौन सा है या कहाँ है। हम अनअवेयर हो जाते हैं उसके प्रति। तो आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ में वो लगातार लेकिन फिर भी आपको फीड करता रहता है, जो कभी नहीं टूटता। यानी कि माँ के साथ तो आप बाहर निकल आते हैं, शिशु गर्भ से बाहर आ जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है, वो नली कट जाती है, लेकिन जो डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन है वो हमेशा ही जुड़ा रहता है और हमेशा ही उस एनर्जी सोर्स के द्वारा हम एनर्जी को रिसीव करते रहते हैं। तो हमेशा ही हम उस एनर्जी को रिसीव करते रहते हैं, डिवाइन की उस एनर्जी में जिसकी सप्लाई हमारी तरफ लगातार बनी हुई है, चाहे हम उसके लिए अवेयर हों या हम उसके लिए अवेयर ना हो। तो आज के दिन आपको यही अपने लिए कोशिश करनी है कि लगातार इस चीज़ का प्रयास कीजिए कि आप खुद को याद करा सकें या ये याद रख सकें कि ईश्वर या आपके एंजल्स आपके साथ में हैं। जितना ज़्यादा आप उनसे आज के दिन मदद मांगेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपकी मदद और भी कर पाएंगे। तो आज के लिए थॉट है आपका कि आप स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं हेवन के साथ में, कि मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ हेवन के साथ में और हमेशा के लिए हूँ, अनंत काल से अनंत काल तक के लिए मैं ईश्वर से या डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। मेरे जो एंजल्स हैं मेरे साथ में हैं और मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसा भी मैं उनसे जब भी मदद मांगता हूँ या मांगती हूँ, और मैं उनकी मदद को एक्सेप्ट करता हूँ। और ये भी मुझे पता है कि मैं ये जो असिस्टेंस मुझे दी जा रही है, जो ये मदद मुझे दी जा रही है, मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं करती हूँ। यानी कि जो मदद के लिए जो मदद हम मांग रहे हैं और जो मदद हमें मिल रही है, हम उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग हैं, हम उस चीज़ की योग्यता रखते हैं, हम काबिल हैं, हम हक रखते हैं इस बात का कि हमें डिवाइन हेल्प करे, जस्ट एज एवरीवन एल्स डज। तो जैसे कि और लोगों का भी हक है, ऐसे ही हमारा भी हक है। और हम हमेशा ही डिवाइन लव की जो रोशनी है या उसकी एनर्जीज हैं डिवाइन लव की, उस एनर्जी में हम प्यार में नहाते रहते हैं, हम हमेशा ही भरे रहते हैं या फिर हम हमेशा ही ब्लेस्ड रहते हैं। यानी कि ईश्वर की एनर्जीज के साथ में हम कनेक्टेड हैं और हमेशा ही उसमें हम जुड़े रहते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे एंजल्स की तरफ से। तो आप उनसे आज के दिन मदद मांग सकते हैं, जितनी बार भी आप याद रखना चाहें या जितनी बार भी आपको याद आए आप उनसे मदद मांग लीजिएगा, वो आपको मदद करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है व्हील ऑफ फॉर्चून का। स्पेसिफिकली आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब हमारा सेट टाइम होता है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को ये बर्ड दिखाई देगी, कुछ लोगों को बर्ड नहीं दिखाई देगी, तो कुछ अनजानी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, हमें महसूस होती हैं और कई बार हमें नहीं होती। जब भी हमारा ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होता है, चाहे हमारे लिए बैड लक की एनर्जीज हो, चाहे हमारे लिए गुड लक की एनर्जीज हो, यानी कि लाइफ में हमारा बुरा वक्त हो, डार्क साइड हो या फिर हमारी लाइट साइड हो, हमारी लाइफ के अंदर जो ये पहिया घूमता रहता है, इस पहिए के साथ में हमारे एंजल्स भी हमारी लगातार मदद करते रहते हैं। और ये सच्चाई है, डिवाइन वर्ड हमेशा ही हमारे साथ में होता है, हमें गाइड करता है और हमें ना पॉजिटिव देखने के लिए प्रेरित करता रहता है। क्योंकि जीवन में हर वक्त आता है, हर सिचुएशन आती है, अच्छा और बुरा दोनों ही, और डिवाइन वर्ड हमें गाइड करता है, हमें एक्चुअली ना पुल करता है। जब भी हम निराशा के भंवर में फंसे होते हैं या गिर जाते हैं तो वो हमें पुल करता है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आपकी किसी लाइफ के किसी सिचुएशन में आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी जीवन चक्र जो है या जीवन का पहिया खींचने में आपको दिक्कत महसूस होती है या हो, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं आज के दिन भी, या क्योंकि ये टाइमलेस मैसेज है, जब भी आपको मिल रहा है तब भी। द चैरियट दोनों ही कार्ड हैं यहाँ पे आपके लिए मेजर अरकाना के। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने एंजल से इस चीज़ की मदद मांगनी है। यहाँ पर भी विंग्स हैं एंजल्स के, तो आपको अपने एंजल से इस चीज़ के लिए मदद मांगनी है आज के दिन में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको ये याद रखना है और उनको भी बार बार हेल्प के लिए बोलनी है कि आपके भाग्य चक्र में जो कुछ भी लिखा है उसमें एक विक्ट्री आपको दी जाए, एक विजेता आपको बनाया जाए। क्योंकि ये कार्ड ना टोटली बैलेंस की बात करता है। यहाँ पर भी 2 कलर हैं, यहाँ पर भी 2 कलर हैं, और आपके इस भाग्य चक्र के अंदर आप की कमांड अपनी लाइफ की अपने हाथ में होनी चाहिए और आप एक विजेता होने चाहिए। यानी कि हर सिचुएशन में आपको ये समझना होगा कि आप लव और लाइट से भरे हुए हैं और आप जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हैं, चाहे वो अंधेरों से भरी हो, चाहे वो रोशनी से भरी हो। और उसके बीच में आपको उन दोनों के ऊपर मास्टरी करनी होती है। यानी कि ना तो आपको डार्कनेस में ज़्यादा आपको जाना होता है
उससे भी आप डिसबैलेंस होते हैं। ना ही आपको ना लाइट की एनर्जीज में ज़्यादा जाना होता है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है अपने अंदर, और ये हर सोल को करना होता है। जो वो यिन और यांग का साइन आप देखते हैं ना, ब्लैक और वाइट का साइन आप देखते हैं जो बना होता है, वो इसी चीज़ को बताता है कि हर सोल को अपना डार्क साइड भी और अपना लाइट साइड भी, डार्क और वाइट, ब्लैक और वाइट को बैलेंस करना है। ना तो वाइट में ज़्यादा जाना है, ना ही उसे डार्क में ज़्यादा जाना है। सोल का काम है अपने एसेंस को या अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना और उसके ऊपर मास्टरी करना। इसलिए ही हम अर्थ स्कूल में आते हैं और लोग आने के बाद में यहाँ भूल जाते हैं कि वो क्या करने आए हैं। तो वो अपने पे मास्टरी करने के बजाय स्पेल वर्क वगैरह के द्वारा या अपनी ईगो के द्वारा वो लोगों के ऊपर मास्टरी करने में विश्वास रखने लग जाते हैं। और होता क्या है, जो अपनी जर्नी होती है उसमें उसका हो जाता है सत्यानाश। या तो इंसान डार्क साइड में बहुत ज़्यादा चला जाता है या फिर बिल्कुल ही वाइट में चला जाता है, और दोनों ही चीज़ें कोई बैलेंस क्रिएट नहीं करती। एटलीस्ट फिजिकल वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए नहीं करती, क्योंकि फिर वही होता है ना, जो ज़्यादा वाइट में चला जाता है उसकी जो होती है एनर्जीज मॉन्क टाइप की हो जाती हैं। जो ज़्यादा डार्क में चला जाता है वो बिल्कुल ही नेगेटिव काम करने लग जाता है। तो बैलेंस कहाँ है? मतलब जो लोग बनना चाहते हैं, मॉन्क बनना चाहते हैं, या जो लोग डार्क काम करना चाहते हैं, मॉन्क एक एग्जाम्पल है, इसको वैसे नहीं लेना है, क्योंकि मॉन्क के अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक चीज़ों में जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो बिल्कुल ही इसमें चले जाते हैं, जो बिल्कुल उसमें चले जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं, उनको एटलीस्ट अपनी सोल को अंदर से बैलेंस करना होता है। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है। यहाँ पे कार्ड है मून का, तीनों ही कार्ड आज की रीडिंग में आए हैं मेजर अरकाना के। तो ये ना एक इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपकी सोल की जर्नी के लिए या आपके भाग्य में, क्योंकि भाग्य चक्र का ही कार्ड है, तो आपको इन चीज़ों को ना रिलीज करने की ज़रूरत है। आपके जो अंदर के फियर्स हैं इस जीवन यात्रा में, जो आपके अंदर के फियर्स हैं इस व्हील ऑफ फॉर्चून में, आपको उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। अगेन आपको अपनी डार्कनेस को, डार्क वाली एनर्जीज आ गई ना यहाँ पे, जो भी एनर्जीज आपके ऊपर हावी होती हैं और आपकी लाइट साइड को डार्क बनाती हैं, या फिर आपकी जो लाइट साइड है बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा छा जाती है कि आप उसमें एक बैलेंस नहीं देख सकते। अगर हमेशा ही रोशनी रहेगी तो नींद का अवसर कम मिलेगा, सोने का, आराम करने का अवसर कम मिलेगा। कहने का मतलब ये है, हर चीज़, हर मौसम ज़रूरी है, उसी तरह से हर साइड ज़रूरी है। पे आप बैलेंस करके चल सकें, जहाँ पर आपके ऊपर वो हावी ना हो और जहाँ पे आप अकेली सोल ना हो जाएं। क्योंकि जो ये कार्ड होता है ना, इसमें भी चारों एलिमेंट्स की बात होती है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है आपका मून का, ये बात करता है वाटर एलिमेंट की, यानी कि पाइसिस की, और ये कार्ड है आपका यहाँ पे चैरियट का, जो बात करता है कैंसर एलिमेंट, कैंसर जो राशि होती है उसकी। इमोशनल साइड होता है ना, उसको बैलेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए। हर चीज़ एक बैलेंस से आती है। तो आपको अपने इंटरनल फियर्स को, या जो चीज़ें आपको इंटरनली हर्ट करती हैं, आपके फियर्स जो आपको अंदर ही अंदर अकेला बनाते हैं या अंदर ही अंदर आपको खाते रहते हैं, आपको अपने फियर्स को रिलीज़ करना जरूर चाहिए, क्योंकि मून का कार्ड हिडन एनर्जीज की बात करता है। तो आपको इस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके हिडन फियर्स को, या जो चीज़ें आपको डराती हैं आपकी जीवन की यात्रा में, आपको उसको रिलीज़ करके अपने एंजल से उन चीज़ों के बारे में हेल्प मांगने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आ सकें और अपने जीवन का कमांड जो है अपने आप संभाल सकें। जजमेंट का कार्ड है, और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकें, इनकी खुल के अपना जीवन जी सकें। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ के अंदर को टोटली बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत है और खुल के जीवन जीने की ज़रूरत है। अगर आप पास्ट की एनर्जीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर इस टाइम पीरियड में आपको कोई चीज़ डिसअपॉइंटमेंट देती है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है। तो साईं बाबा के चैनल डेक में से मैसेजेस ले रहे हैं, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। स्टार्ट वॉकिंग, तो अपनी इस जीवन यात्रा की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। और अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। इनकी अपने आप को सही रखने के लिए जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। ये आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड की वॉक भी हो सकती है, यानी कि वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। और कुछ लोगों के लिए अपने जीवन के उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए जिससे कि आप अपने जीवन में एक बैलेंस लेके आ सके। अपने सही जीवन जीने के सही तरीकों की तरफ आपको जाना होगा। यानी कि हर चीज़ में आपको लगता है कि असिस्टेंस की ज़रूरत है अपने एंजल्स की तरफ से, तो आप अपनी लाइफ के हर एरिया के लिए उनसे मदद जरूर मांगिए। रिलीज़ द बर्डन ऑफ वरीज, तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो कि आपको डराती हैं या फिर आपको वरी में लेके जाती हैं, चिंताओं में, कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। और हो भी सकता है, जीवन की आपाधापी में किसी भी चीज़ का भार हो सकता है, इसलिए ही आपको खुलकर जीने की ज़रूरत है। ओह, यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बात ही करता है बर्डन होने की। तो आपको इस बर्डन एनर्जी से, इस खुल के जीवन जीने की एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये तब हो सकता है जब आपको डिवाइन हेल्प करे या फिर आपको एंजेलिक गाइडेंस मिले। यानी कि आपको अपने डे टू डे लाइफ के अंदर अपने एंजल से हेल्प मांगनी है, हर एक चीज़ के अंदर, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है।
गाइडेंस मांगनी है, उनका साथ मांगना है और डिवाइन लव के साथ कनेक्टेड रहना है। सोशल मीडिया, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं या फिर आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, तो भी आपको अपने चीज़ों को लेकर इतनी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी करना चाहते हैं, बिल्कुल लोग क्या सोचते हैं वो नहीं सोचना है। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो आप ये नहीं सोचिए कि लोग क्या सोचते हैं। आपको अपने बारे में सही लगना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस होना चाहिए। आपकी लाइफ में अपनी तरफ से एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में आप बर्डन नहीं होते। मैजिक इन योर हैंड्स, तो आपके हाथ में ही जादू है, इसलिए आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर लोगों की चिंता आपको नहीं करनी है, यहाँ पर आपको अपनी चिंता करनी है। जो भी लाइफ का कमांड है आपको अपने हाथ में लेना है। एक दो कार्ड और ले लेते हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको जो चीज़ें हैप्पी बनाती हैं, खुश करती हैं, उन चीज़ों को देखिए और उनकी तरफ जाइए और अपनी लाइफ को एक डिवाइन ऑर्डर में लेकर आइए। तो साईं बाबा भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को डिवाइन ऑर्डर में लाने के लिए अपनी लाइफ की सही दिशा में चलना शुरू करो, अपने आप को भार मुक्त करो और लोगों की चिंता छोड़ दो, क्योंकि अपने जीवन को सही करने का जो जादू है वो आपके अपने ही हाथों में है। बिलीव इन योर मैजिक, और अपने उस मैजिक के ऊपर आप बिलीव करो। तो ये मैसेजेस हैं आज के लिए आपके लिए। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे दोनों चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।